ओके, क्लास 10 के लिए ये वीडियो है। क्लास 10 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। एसिड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसको कैसे हम पहचानेंगे, और एसिड ना केवल पहचानेंगे बल्कि उसके और विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टेस्ट देखा जाए तो एसिड का टेस्ट जो है सोर, ठीक है, और ये खट्टा होता है। कोई भी चीज खट्टी होगी तो उसका मतलब वो एसिड है। और लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस अगर हम ले लें, ब्लू लिटमस, और इसमें हम एसिड की ड्रॉप कुछ डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस। ठीक है, तो ये क्या होगा। अब आगे ये चार रिएक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे एसिड का मेटल से रिएक्शन करेंगे, कोई भी एसिड ले लिया तो एसिड प्लस मेटल, तो जब भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी में ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो थोड़ा एक्सप्लोसिव होगा, मतलब आवाज पंपिंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एसिड लेने वाले शब्द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई भी मेटल ले लिया, मान लीजिए सोडियम मेटल लेते हैं आप, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी Cl और गैस मिलेगी। ठीक है, और इसको बैलेंस कर दिया आपने इस प्रकार से, तो ये होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, याद रखिए। तो ये हो गया, ये तो आप जानते हैं NaCl का है, सिंपल साल्ट है, सिंपल साल्ट। दूसरा एसिड आपने ले लिया, मान लिया H2SO4, H2SO4 को मान लिया कैल्शियम से आपने कैल्शियम मेटल उसमें डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसको मेटल कैल्शियम का डाल दिया। कैल्शियम मेटल जो आप डाल रहे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर दीजिए तो बैलेंस से क्या है, ठीक है, CaSO4 और H2। ठीक है, कैल्शियम, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। दूसरा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड क्या ले लिया, मान लीजिए HNO3 ले लिया, और HNO3 को किसी भी मेटल के साथ में रख सकते, मान लीजिए आप यहाँ पर मैग्नीशियम ले लीजिए तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, NaNO3 का होल, ठीक है, प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये, और इसको आप बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस करेंगे तो इसके आगे तो लगा देंगे, अपने आप में बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये बना आपका नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से कोई भी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ये सारे साल्ट हैं। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का साल्ट है। ठीक है, ये साल्ट बनते ही है याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जब रिएक्शन करता है मेटल, ये एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तो जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये साल्ट बनाएगा, मेटल की जगह पर आपने बेस ले लिया, बेस। ठीक है, तो ये साल्ट बनाता है और पानी, ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड होते हैं, याद रखिएगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या नाम, एसिड लिक्विड है, बेसिक लिक्विड है, दोनों को अगर हमने लिया तो उसमें एसिड है, तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो शांत प्रेसिपिटेट हो जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप कोई भी एसिड लिया, मान लीजिए HCl ले लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यानी OHCl, जितने भी बेस होंगे उसमें OH होता है, याद रखिएगा। और जिसमें भी जो भी एसिड होते हैं, एसिड का मेन कैरेक्टर होता है उसमें हाइड्रोजन पहले होता है। ठीक है, और कुछ एसिड को छोड़ करके, लेकिन ज़्यादातर एसिड में हाइड्रोजन पहले होगा, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, और बेस में होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, याद रखिएगा। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH और हाइड्रोजन आयन का मतलब H है। ठीक है, तो ये आपने मान लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दो रिएक्शन करके साथ बनाएंगे तो Na और Cl मिलकर के NaCl बन जाएगा और H2O बनेगा। और यहाँ पर दूसरा एक एसिड ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और मान लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले CaOH का वोल्टाइज ले लिया। अब इसमें कौन सा साथ बनेगा, कैल्शियम सल्फेट का साथ बनेगा, सल्फेट कैल्शियम के साथ चला जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और प्लस H2O, इसको बैलेंस कर देंगे और यह H2 यहाँ पर दो कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यस, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और कोई एसिड ले लिया, मान लिया नाइट्रिक एसिड ले लिया, HNO3 ले लिया और HNO3 के मान लिया जाए हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यही होगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक है नाइट्रिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट का साथ बन जाएगा NaNO3 और NO3 का वोल्टाइज प्लस H2। ठीक है, ये है, देखो बैलेंस है कि नहीं है वो देख लेना, बैलेंस है अपने आप में, नाइट्रेट्स यहाँ पर 3 है और ये बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो नाइट्रेट्स हो गया यहाँ से और मैग्नीशियम 1 का मैग्नीशियम 1 हो गया, हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके लिए आपको या एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इसके यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे तो अपने आप में बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो शांत बनेगा, याद रखिएगा, और वाटर बनेगा। अब तीसरा रिएक्शन है जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, एसिड और कार्बोनेट, एसिड प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट है तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एसिड मान लिया, जैसे 3 एसिड आप याद रखिए और आसानी से सारे रिएक्शन करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये 3 एसिड लेकर के याद रखो। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड लेकर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनेट में मान लिया जाए आपने सोडियम कार्बोनेट NaCO3 ले लिया। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 प्लस यहाँ पे सात बनेगा, याद रखिएगा, सात प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सात प्लस CO2 प्लस ये जब भूल जाओ तो ये आसानी से यहाँ याद हो जाएगा, क्योंकि इससे सात बनने की संभावना है। ठीक है, तो NaCl प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। और इसको बैलेंस कर लीजिए हो जाएगा। सोडियम 2 है, 2 ले लिए, क्लोरीन यहाँ पर हमने 2 कर दिया है, इसको 2 कर दिया, हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो यहाँ पर एक CO हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ चला गया H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखा जाए यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन को मिला करके 2 एक 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इस बैलेंस है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे आप H2SO4। सर H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट की वजह आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपल फॉर्मूला होगा CaCO3। ठीक है, CaCO3, क्योंकि कार्बोनेट की वजह से दो, कैल्शियम की वजह से दो होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट का साल्ट बनेगा CaSO4 और प्लस CO2 गैस निकलेगी और वाटर। ठीक है, ये तो कैल्शियम बैलेंस करेंगे, कैल्शियम 1 हो गया, सल्फेट 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 3 हो गया, अपने आप में बैलेंस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का ले लेंगे HNO3 का कोई भी कार्बोनेट आप ले लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो CO3 ले लिया, तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ बनेगा, यानी कि NO3 प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O बनेगा। बैलेंस देख लीजिए, मैग्नीशियम एक उधर भी एक इधर भी है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्रोजन देखा जाए तो 1 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 1 है, कार्बन देखा जाए तो 1 है, वहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 6 ऑक्सीजन है, और वहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 3। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन को जब बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2NO3। लेकिन अब नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो 2 अगर यहाँ बढ़ा दें तो 2 यहाँ बढ़ा देंगे, तो हो गया नाइट्रोजन मैग्नीशियम कम हो गया। और ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन 3 to 6 है, ऑक्सीजन 3 to 6 नहीं है, बैलेंस नहीं हो, 3 to 6 और 2 6 to 8 और 1 9 है, और यहाँ पर 3 to 6 और 3 to 6 6 6 12 है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको अभी यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन अगर देखा जाए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कार्बन 2 हो गए, अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, कार्बन हो जाएगा 3 यहाँ पर हो गए, 3 to 6 ऑक्सीजन यहाँ पर देखा जाए 6 प्लस यहाँ पर 3 to 6 12 है, और इधर पे ऑक्सीजन देखा जाए तो 3 to 6 है, 6 और प्लस 3 to 4 है और प्लस 1, तो 6 यहाँ पर अगर हम 2 लेंगे तो बनेगा। ठीक है, तो ये 2 करेंगे तो 6 4 तो 12 ऑक्सीजन 12 हो गया। हाइड्रोजन देखा जाए कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन 2 है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो बाकी सारे एलिमेंट आपके बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन बनता है। तो जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो याद रखिएगा साथ तो बनेगा बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहचानोगे? इसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक आप पेपर ले लो और उसमें जो है एसिड पहले आप कोई भी कार्बोनेट डाल दो। ठीक है, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट डाल दिया,
CO3 आपने डाल दिया इसमें, और उसके बाद आपने एसिड को किसी सिस्टम से एसिड को आपने यहाँ से आपने निकलता है, इसको आपने लॉक कर दिया और यहाँ से एक नली लगा दीजिए और इस नली को यहाँ पे कहीं पानी में इसको निकालिए। तो जब इस नली को पानी में डाल देंगे इसको भी आप बिल्कुल ये टाइट कर देंगे, ठीक है। जब ये टाइट कर देंगे तो यहाँ पे आप जैसे आप एसिड डालें इसको बंद कर दें, और जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। बहुत तेजी से बुलबुले निकलते हैं, याद रखिएगा। और ये तेजी से बुलबुले जाकर के इस पानी में ये बुलबुल की आवाज़ करेगी और उसके बाद ये इस प्रकार की गैस बाहर निकलने लगेगी। इसको चेक करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए क्या करो, एक कैंडल ले लो, जल्दी में कैंडल जब आप इसके पास में लेके जाएंगे तो ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब बिजली बुझ जाए तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो आग को बुझाने में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रिएक्शन जो है आप ऑक्साइड के साथ भी करेंगे, जब भी एसिड जो है ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसको देखो आप। एसिड में वाटर है ये मान के चलेंगे, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखो, जैसे मान लीजिए HCl है और मेटल ऑक्साइड मान लीजिए Fe2O है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सामना बनेगा इसमें भी, और क्या बनेगा, H2O, ठीक है, ये बनेगी, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये 2 और ये 2 हो गया, ठीक है, ये बैलेंस है। ऐसे ही कोई भी मेटल ऑक्साइड आपने लिया, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले लिया, ठीक है, Al2O3 आपने ले लिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से बिल्कुल इसके साथ जाती है, एल्युमिनियम की वजह से फ्री होती है जिसके साथ जाती है, इसलिए Al2CO3, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, SO4, ठीक है। SO4 का 2 बनेगा और SO4 के आगे इसकी वजह से लग जाएगी 3, इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम की वजह से 3 इससे 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 सल्फेट का, और बनेगा क्या आपका H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लो तो बैलेंस कर लीजिए, Al2 बैलेंस करके आपने SO4 देखा जाए 22 है, और यहाँ पर अगर हम 3 कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन तब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 3+6 है, तो यहाँ पर 3 कर दो आ जाएगा, ऑक्सीजन भी अपने आप में बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब इसी प्रकार से कोई मेटल ऑक्साइड आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक एसिड आपने ले लिया, HNO3 ले लिया, और HNO3 का मान लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा, क्योंकि दोनों की बैलेंसिंग 2-2 होता है, ऑक्सीजन की 2 इसकी 2, दोनों बैलेंसिंग कट जाएगी, ठीक है। तो CaO लेते हैं, ये करने बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट का साथ बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, इसको 2 कर दीजिए तो नाइट्रेट बैलेंस हो गया, और यहाँ पर अगर जो आप 2 कर देंगे H2O बस निकलने में बैलेंस हो गया, ठीक है, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है।
क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पर 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, नाइट्रेट अगर जो देखा जाए तो नाइट्रेट के 2 ग्रुप हैं, ये 2 आगे लगा है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, यहाँ देखा जाए तो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन बचा है, ये वाला ऑक्सीजन और ठीक। तो इस प्रकार से ये हम रिएक्शंस आप दिखा सकते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे। तो ये पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया जाए। चलो क्वेश्चन के बारे में दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।